नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम कई बार जब गणित के सवाल हल करते हैं और हमारे सामने कोई बड़ी संख्या होती है तो हम ये नहीं समझ पाते, यह नहीं जान पाते कि वह किस संख्या से विभाजित होगी, या हमको अगर किसी बड़ी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करना हो या भाग देना हो तो हमको यह समझ में नहीं आता कि वास्तव में वह संख्या उस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम इसी विभाज्यता के नियम की जांच करेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, 4 से, 5 से, और इसी तरह से सब संख्या को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, या ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाता है। तो 2 से विभाज्यता के नियम हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 18, दूसरी संख्या ले लेते हैं 20, तीसरी संख्या ले लेते हैं 406, और हम कितनी बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, 5800 मान लीजिए 88 ले लेते हैं। तो इस तरह हमने कुल मिलाकर 4 संख्याएं ली हैं। इन चारों संख्याओं के इकाई के अंक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5888, जिसके इकाई का अंक है कितना, 8। दूसरी संख्या हमने लिया है 406, जिसके इकाई का अंक 6 है। तीसरी संख्या है 20, जिसकी इकाई का अंक 0 है। और ये चौथी संख्या है 18, जिसकी इकाई का अंक है क्या, 8। तो इस तरह से संख्याएं कितनी छोटी हों चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर उस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 5888 को देख लीजिए, ये हो गया 5888 और बटा 2 करेंगे या 2 से उसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा ना हो, 2 दूना 4, 1 बच गया, 8 को दिए 18 हो गया, 2 9 18, उसके बाद ये 2 चौक 8 और 2 चौक 8। इस तरह से कोई भी संख्या जिसकी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। तो 3 से विभाज्यता के नियम हैं, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक बार और देख लीजिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। हमने यहाँ 2 संख्याएं ले ली हैं, 1,11,111 और दूसरी संख्या है 5,112। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग करके देखेंगे और अगर इसका योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये समझिए कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इन सब को जोड़िए,
1 धन 1 धन 1 और धन 1 धन 1 और धन 1। इस तरह से हमको मिलेगा 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 6। तो 6 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो ये समझिए कि अगर इनके योगफल में 3 का भाग चला जा रहा है तो 1,11,111 में भी 3 का भाग चला जाएगा। दूसरी संख्या है 5,112। इसको भी इस तरह से जोड़ लीजिए, 5 धन 1 धन 1 और धन 2। 5 और 1 6 और 1 7 और 7 और 2 9। तो इस तरह से हमको संख्या मिल गई 9। तो 9 में भी 3 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5,112 में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे 4 से विभाज्यता की जांच। तो 4 से विभाज्यता के नियम हैं, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है अथवा इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हमने 2 संख्याएं ली हैं। एक लिया है 45,512 और दूसरा लिया हम लोग 8300 8,300। तो इसमें हमको क्या करना है, इकाई और दहाई इन दोनों से बनी संख्या को देखना है जो कि 12 है और 12 में 4 का भाग चला जाता है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, इकाई और दहाई इन दोनों अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वह 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर इकाई और दहाई दोनों से जो मिली हुई या बनी हुई संख्या है वह है 12 और 12 जो है 4 से विभाजित हो जाती है, 4 एकम 4 4 तिया 12। तो इस प्रकार ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। दूसरा है इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो। तो इकाई के जगह में भी 0 है, दहाई के जगह में भी 0 है। तो अगर इकाई और दहाई दोनों के जगह 0 हो या ये समझिए किसी भी संख्या के आगे अगर 2 ठो 0 लगा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये 4 से विभाज्यता के नियम हैं। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या को यह जानना बहुत ही सरल है कि उसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हमको केवल इकाई में देखना रहता है। इकाई वाली जो संख्या है उसमें या तो 5 होनी चाहिए अथवा 0 होनी चाहिए। इसका वही नियम है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसके लिए हमने 4 उदाहरण लिए हैं। पहला है 125, दूसरा है 430, तीसरा है 935 और चौथा है 840। इस प्रकार हमने 4 उदाहरण लिए हैं। इन चारों उदाहरणों में इकाई का अंक, पहली संख्या में इकाई का अंक 5 है, दूसरी संख्या में इकाई का अंक 0 है, तीसरी संख्या में इकाई का अंक 5 है और चौथी संख्या में भी इकाई का अंक 0 है। तो इस तरह से केवल हमें इकाई के अंक को ही ध्यान देना पड़ता है। इधर संख्या कितनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, केवल इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो। तो ये सारी संख्याओं में
5 का भाग चला जाता है। इस तरह से 5 की विभाज्यता की जांच करना एकदम सरल है। अगर इकाई में 5 हो अथवा इकाई में 0 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे 6 की विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता के नियम हैं, यदि किसी संख्या में 2 का तथा 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। तो हमको किसी भी संख्या लेनी है और उसको देखना है, उसकी जांच करनी है कि उसमें से 2 का भाग और 3 का भाग जाता है अथवा नहीं। अगर उसमें 2 का भाग चला जाता है और 3 का भाग भी चला जाता है तो ये समझिए कि उसमें 6 का भाग चला जाएगा। हमने 2 संख्याएं ली हैं, एक लिया है 216 और एक है 6,43,212। तो ये पहली संख्या है, इसको हम देखेंगे क्या यह 2 से विभाजित होती है कि नहीं। 2 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा था कि जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसकी इकाई में 6 है तो इसका मतलब यह है कि इसमें से 2 का भाग चला जाएगा। अगर किसी संख्या की इकाई में 6 है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसको पहले हम देखे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम लोग इसके सभी संख्याओं को इस तरह से जोड़ देंगे, 2 धन 1 धन 6, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 2 9। तो हमने 3 से विभाज्यता के नियम में अभी पढ़ा कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाती है। तो इन सभी अंकों को हमने जोड़ा तो आ गया 9 और 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस तरह से 216 में 6 का भाग चला जाएगा या 216 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या हमने लिया है 6,43,212। अब इसकी इकाई में 2 है तो इसका मतलब यह है कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। इनकी सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 6 धन 4 धन 3 धन 2 और धन 1 और धन 2, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और 1 16 और 16 और 2 18। इस प्रकार इसके सभी अंकों का योग आ गया 18 और 18 में भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 छके 18। तो इस प्रकार से इस संख्या में 2 का भाग भी चला गया, 3 का भाग भी चला गया, तो इस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। इस तरह से हम 6 से विभाज्यता की जांच करते हैं और किसी भी संख्या में यह पता लगा सकते हैं कि उस संख्या में 6 का भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता की जांच के नियम या 7 से विभाज्यता के जो नियम है वो थोड़ा कठिन है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। 7 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना कर शेष अंकों की संख्या से घटाइए और यह प्रक्रिया तब तक हमको दोहराना है जब तक हमको 1 अथवा 2 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। अगर वह संख्या जो हमको 1 या 2 अंकों की संख्या जो मिलेगी, अगर वह 7 से विभाजित हो तो ये समझिए कि पूरी संख्या जो है वह 7 से विभाजित हो जाएगी। इसको आइए उदाहरण में समझते हैं, उदाहरण में समझ आएगा। तो हमने एक संख्या ली है 1729 और जैसे इसके विभाज्यता के नियम हैं उसी हिसाब से हम इसमें करते जाएंगे। तो इसमें लिखा है अंतिम अंक का दुगुना, तो इसका अंतिम अंक है 9। इसके 9 जो अंतिम अंक 9 है, 9 का दुगुना करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18। अब उसका हम दुगना कर दिए, उसके बाद कह रहा है शेष अंकों की संख्या से घटाइए। तो इसके बाद हमारे पास अगर हम 9 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास बच गया 172। इस 172 में इस 18 को घटाना है, तो इस तरह से 172 और ऋण कर देंगे 18। तो जब 172 में
हम 18 को घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा 154। एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम कोई भी संख्या लेते हैं। हमने यहाँ लिया है 1729, तो इसके अंतिम अंक का दुगना करना है। इसके अंतिम में 9 है, जिसका हमने दुगना किया 18 हो गया। जो उसके दुगना करने के पश्चात शेष अंकों की संख्या से घटाइए। उसके बाद जब हम 9 को दुगना कर दिए, 9 को निकाल लिए, तो बाकी यहाँ पर बचा 172। तो इस बाकी बची हुई संख्या में हमको 18 को घटाना है। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 154। अब हमको इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि हमको 1 अथवा 2 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या थी, 1, 2, 3 और 4, और अब हमारे पास है 3 अंकों की संख्या। इसको भी वही इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। 154 है। इसके अंत में, इसके इकाई में या अंतिम अंक जो है हमारे पास है 4। अब 4 का फिर दुगना करेंगे तो 4 का दोगुना हो जाएगा 8। उस 8 को हम इस बाकी बची हुई संख्या, तो 4 को निकालने के बाद हमारे पास 15 बचा है, तो इस 15 में हम लोग 8 को घटा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बचा है कितना, 7। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले 1729 लिया, उसके अंतिम अंक का दुगना किया 18 हो गया। उसके बाद बाकी बची हुई संख्या 172 में 18 को घटा दिए। उसके बाद हमारे पास बचा 154। 154 में पुनः वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसके अंतिम अंक या इकाई का अंक 4 था, जिसका हमने दुगना किया 8 हो गया। उसके बाद बाकी बची हुई संख्या जो 15 है, उसमें हम 8 को घटाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास बचा है 7, जो कि 1 अंकों की संख्या है। तो ये जो 1 अंकों की संख्या है उसमें देखेंगे कि 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 7 में 7 का भाग बिल्कुल जाएगा, 7 एकम 7। तो इस तरह से ये जो 1729 है उसमें 7 का भाग चला जाएगा। वैसे ही नियम थोड़ा कठिन है, लंबा है। इतना करने से अच्छा है कि अगर हम 1729 में 7 का भाग देंगे तो ऐसे हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक तरीका है जिससे आप कितनी भी बड़ी संख्या में यह पता लगा सकते हैं कि वह संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्यता के नियम। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है अथवा अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जिसके लिए हमने 2 उदाहरण लिया हुआ है। एक है 1816 और दूसरा है 5000। एक बार और समझ लीजिए। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके अंतिम 3 अंक अगर इसमें 8 का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। हमने यहाँ छोटी संख्या ली है, आप चाहें तो कितनी बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम केवल अंतिम के 3 अंक को देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा को। इसमें 8 का भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से अगर अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, उसमें 8 का भाग चला जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उसके अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर तीनों 0 हो तो भी इस संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। इस तरह से 8 से विभाज्यता के नियम हैं। आगे हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता के। 9 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। मतलब किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो अगर इसमें 9 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो हमने 3 संख्याएं ली हैं, 3663, 1827
और 1227। तो हम इन तीनों संख्याओं को देखेंगे कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इनको आपस में जोड़ देंगे। 3 धन 6 धन 6 और धन 3, 3 6 9, 6 15 और 3 18। तो इसके सभी अंकों का योग 18 हो गया। 18 में 9 का भाग चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूने 18। इस प्रकार से इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। इसके सभी अंकों का योग हमने किया, योग 18 आ गया। इस 18 में 9 का भाग चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूने 18। इस तरह से इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। दूसरी संख्या हमने लिया है 1827। इसको देख लेते हैं। 1 धन 8 और धन 2 और धन 7, इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए 1 और 8 9, 9 और 2 11 और 11 और 7 18। इसके भी सभी अंकों का योग 18 आ गया। 18 में 9 का भाग चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूने 18। इस तरह से इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तीसरी संख्या हमने ली है 1227। इसके सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं इस तरह से। 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 और 7 12। इसके सभी अंकों का योग 12 आ गया। 12 में 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 12 नहीं आएगा। इस तरह से इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम 9 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम की जांच कर सकते हैं। उसके बाद 10वां है। तो 10 की विभाज्यता के नियम की जांच करना हो, एकदम सरल है। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो, इकाई में अगर शून्य हो, तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाएगा। और अगर किसी संख्या की इकाई में या किसी संख्या के अंत में शून्य नहीं है, तो उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। इस तरह से ये सभी अंकों की विभाज्यता के नियम था। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।